एवरीवन। तो हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कोसेट्स तक लास्ट लेक्चर में देख लिया था और उसके एग्जांपल देखे थे। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और इसके हम हिंदी में ग्रुप समकारिता कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप होमोमॉर्फिज्म समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस हैं बेसिक जो हमें आनी चाहिए और ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ भी जाती हैं। तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो ग्रुप समकारिता, यदि हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको समकारिता समझना होगा। तो जो हमारा समकारिता है ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये अभी हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए ग्रुप समकारिता हमारा टॉपिक है। ये समकारिता किसी दो सेट्स के बीच में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम समकारिता को देखते हैं। समकारिता या फिर होमोमॉर्फिज्म या मॉर्फिज्म क्या होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। किसी ग्रुप G से ग्रुप G डैश पर परिभाषित प्रतिचित्रण F G से G डैश को समकारिता कहते हैं यदि f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b। ठीक है। तो यहाँ से यदि होमोमॉर्फिज्म की बात करें तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक फंक्शन होता है होमोमॉर्फिज्म जो किन्हीं दो ग्रुप के बीच में डिफाइन होता है और इसी के साथ साथ वो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है कि f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b, जहाँ पे a और b हमारे दो एलिमेंट हैं जो G में परिभाषित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जहाँ पे हमको ये आनी चाहिए। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी होमोमॉर्फिज्म की बात होगी हमको याद होना चाहिए f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b। अब यदि समकारिता के अंदर इससे रिलेटेड और डेफिनेशन है, एक है अंत्यकारिता। एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है। ठीक है। तो यदि एंडोमॉर्फिज्म में क्या है कि यदि होमोमॉर्फिज्म क्या होती है G से G डैश में परिभाषित, तो यदि हम G डैश को G के बराबर ले लें, मतलब G से G में परिभाषित ही अगर हो होमोमॉर्फिज्म तो उसको कहते हैं अंत्यकारिता। मतलब G से G में परिभाषित हो तो अंत्यकारिता। एक की समकारिता क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक की समकारिता का मतलब होता है कि यदि हमारे पास समकारिता तो है ही पहले से, एक ही मतलब जो f परिभाषित है G से G डैश के अंदर, यदि वो फलन एक ही हो गया, मतलब वो G के एक अवयव को G डैश के दूसरे एक ही अवयव से यदि वो मैप करता है तो उसको हम कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म या एक की समकारिता। ठीक है। और यदि आच्छादक समकारिता को देखें, आच्छादक समकारिता क्या होता है कि यदि हमारा जो f परिभाषित है G से G डैश के अंदर, यदि वो f हमारा ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, आच्छादक फलन है, तो ये आच्छादक समकारिता कहलाता है। तुल्यकारिता की बात करें तो तुल्यकारिता सिंपल सा ये बात होता है, तुल्यकारिता को हम आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म की मतलब होता है समकारिता प्लस एक की आच्छादक। तीन चीज़ होती हैं आइसोमॉर्फिज्म में। क्या होता है, एक की आच्छादक, एक की प्लस आच्छादक प्लस और समकारिता, तो तीनों को मिला के हम कहते हैं तुल्यकारिता। स्वकारिता ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि यदि हमारा आइसोमॉर्फिज्म या तुल्यकारिता यदि G से G में ही परिभाषित है तो वो कहलाएगा हमारा ऑटोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है कि यदि हमारे को G से G डैश में एक परिभाषित है आइसोमॉर्फिज्म, तो G और G डैश आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक ग्रुप। ठीक है। आइसोमॉर्फिक ग्रुप दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाएंगे यदि हमारा जो f है एक के आच्छादक है और साथ में होमोमॉर्फिज्म है। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। माना कि G एक ग्रुप है तथा E इसका समकव्य है, तो प्रतिचित्रण f G से G में यदि हम परिभाषित करते हैं fx इक्वल टू E, मतलब हर एक G का प्रत्येक अवयव उसके तत्समकव्य पे जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एग्जाम्पल है। तो ये अंत्यकारिता पहला तो अंत्यकारिता है क्योंकि G से G में परिभाषित है। और यदि इसको हम वो फॉर्मूला देखा था हमने, f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b, वो लगा के देखते हैं। दो अवयव ले लिया यहाँ से f ऑफ x स्टार x, तो ये कहाँ ले जाएगा, फलन e पे ले जाएगा और e को हम लिख सकते हैं
एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू। ये क्या हो गया, समकालिता हो जाएगा, जो कि जी से जी में परिभाषित है। इसी प्रकार से हम एक और परिभाषित कर सकते हैं सी से आर के अंदर एक प्रतिचित्रण परिभाषित कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये भी हमारे आराम से इसको हम एक आच्छादक समकालिता प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल 3 है हमारा, ये किस प्रकार से, यदि प्रतिचित्रण एफ ग्रुप जेड प्लस से गुणात्मक ग्रुप जी 1 और -1 पर निम्न परिभाषित है। एफ किस पर प्रकाशित है कि वो जेड जो हमारा पूर्णांकों का ग्रुप है उसके प्रत्येक अवयव को या तो +1 पे ले जाता है या फिर -1 पे ले जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा परिभाषित इस पर होगा, तो इसको हमको समकालिता प्रूफ करना है। ठीक है, समकालिता प्रूफ करने के लिए हम इसको देखेंगे। कैसे देखेंगे, हम समकालिता के लिए वही चीज़ प्रूफ करेंगे कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो उसमें अलग अलग केस ले लेते हैं। यदि हमारा जो एफ ऑफ, अब यहाँ 2 अवयव ले लिए, यदि दोनों अवयव सम हो जाएंगे हमारे, तो अंदर के अंदर सम हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो जेड है वो ग्रुप के अंदर ऑपरेशन प्लस है, तो हम पहले ही देखेंगे एफ ऑफ x1 प्लस x2 के वैल्यू देखेंगे। तो यदि x1 और x2 दोनों सम हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू भी सम निकल के आएगी, उनका योग भी सम निकल के आएगा, और ये फंक्शन सम को कहाँ ले जा रहा है, 1 पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1.1, और यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ x2। देखिए यहाँ पे जो z है उसके अंदर ऑपरेशन गुणा है, सॉरी यहाँ पे जो g है उसके अंदर ग्रुप है उसके अंदर ऑपरेशन गुणा है, और जो z उसके अंदर ऑपरेशन प्लस है। तो यहाँ पे हम पहले तो लेंगे प्लस और राइट साइड में लेंगे इनटू में। अब यदि दोनों विषम हो गए तो दो विषम संख्याओं का योग भी सम होता है, तो यहाँ से हो जाएगा इसकी वैल्यू 1, और 1 को लिख देंगे -1 इंटू -1, और ये वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, सॉरी एफ ऑफ वाई नहीं है यहाँ पे, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 है। यदि एक सम और एक विषम हो गया तो यहाँ से हम कैसे कह सकते हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग विषम होता है, तो और फंक्शन विषम को लेके जाता है -1 पे, और -1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू -1, और यहाँ से इसको वैल्यू जाएगी एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2। इसी प्रकार से यदि दोनों एक विषम और एक सम हो गया तब भी हमारा यही थ्योरी अप्लाई हो जाएगी, और यहाँ से हर केस के अंदर हमारी वैल्यू आ गई कि एफ ऑफ x1 प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है परिभाषित, ये क्या हो गया, ये परिभाषित फलन हमारा एक समकालिता हो गया जेड से जी के अंदर। ठीक है, अब ये अच्छा देख समकालिता भी है, ये एडिशनल रिजल्ट है हमारे पास। अब जैसे एक और एग्जांपल है कि जेड से सम पूर्णांकों ग्रुप के अंदर हमारी एक फलन परिभाषित है, x को 2x पे ले जा रहा है, इसको भी हम समकालिता प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे समकालिता के गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए समकालिता के गुणधर्म स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्रेम आती है, यदि f g से g डैश पे परिभाषित एक समकालिता है तथा e तथा e डैश क्रम से g और g डैश के तत्समक अवयव है। ठीक है, यहाँ पे e तो है g का तत्समक अवयव, e डैश है g डैश का तत्समक अवयव। तो हम यहाँ से पहली चीज याद रखना, आप इनके प्रूफ बहुत ही आसान है। मैं आपको मतलब ये आप पढ़ोगे तो आप आसानी से आप समझ सकते हो, तो मैं इनका प्रूफ नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लेना। इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हमारी समकालिता परिभाषित है तो वो ग्रुप जी के तत्समक अवयव कहाँ पे लेके जाएगा, ग्रुप जी डैश के तत्समक अवयव पे, मतलब एफ ऑफ ई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ई डैश। सेकंड, यदि हमको किसी एलिमेंट को देखते हैं ए इनवर्स, तो एफ है वो ए इनवर्स को कहाँ पे लेके जाएगा, एफ ऑफ ए के इनवर्स पे। जो इनवर्स का साइन है वो निकल के फंक्शन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यदि हम एफ ऑफ ए एन की बात करें, ए की पावर एन की बात करें, तो जो एन है वो निकल के कहाँ आ जाएगा, हमारे पास एफ ऑफ ए के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो प्रूफ है ये बहुत आसान प्रूफ है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल प्रूफ है, तो इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रमेय 2 पे चलते हैं। हमारी ये भी प्रमेय है कि प्रमेय हमारे पास एफ जी से जी डैश पे समकालिता है और एच जी का उपग्रुप है, तो हमारा जो एफ ऑफ एच होगा वो जी डैश का उपग्रुप होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यदि एच डैश जी डैश का उपग्रुप है तो एच डैश का जो इन्वर्स होगा वो हमारा क्या होगा, जो
जो हमारा सेट बनेगा एफ ऑफ एक्स, सेट बनेगा एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एच डैश, वो एक जी का ग्रुप होगा। मतलब इनवर्स यदि हमारा फंक्शन है वो एच डैश से लेके एच डैश का इनवर्स निकालता है, तो वो जो सेट बनेगा वो जी का उप ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट, आप इनके प्रूफ हैं, बहुत आसान प्रूफ हैं, इसको देख सकते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक आता है कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, समकालिता की अष्टी क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, और साथ साथ इसके सारे रिजल्ट हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कि सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम क्या होता है। तो कर्नल क्या होता है, सबसे पहले तो हमको एक समकालिता परिभाषित होती है जी से जी डैश के अंदर। तो पहला तो कर्नल एक सेट होता है, ठीक है। कर्नल इज ए सेट विच इज डिफाइंड एज कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ पे ई डैश क्या है, ग्रुप जी का तत्समक अवयव। सीधी सी हम बात हम देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल हमको दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में जो सर्किल है वो जी को डिफाइन कर रहा है, राइट साइड में जो सर्किल है वो किसको डिफाइन कर रहा है, जी डैश को। तो राइट साइड में जी डैश में एक एलिमेंट है ई डैश, और लेफ्ट साइड में एक सर्किल है जिसको हम बी नाम दे दिया। तो सिंपल सी बात है कि कर्नल एक ऐसा एलिमेंट का सेट है जी के अंदर, ठीक है। जी के अंदर ऐसे अवयवों का समूह है, समूह ने ऐसे अवयवों का समुच्चय है जो एफ द्वारा जी डैश के तत्समक अवयव पे ले जाए जा रहे हैं। इसके डेफिनेशन में देख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू जी, वो सारे जी के अवयव जो f द्वारा ई डैश पे ले जाए जा रहे हैं, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश। f द्वारा उसके ई डैश पे ले जाए जा रहे g के सभी अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, हमारा कर्नल ऑफ f। ठीक है, ये डायग्राम से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि C और R दो ग्रुप दिए हुए हैं, और हमको F डिफाइन है C0 से R0 के अंदर। किस प्रकार है, F ऑफ Z की वैल्यू मॉड Z के बराबर है, ठीक है। और ये समकालिता है, क्योंकि हम देख सकते हैं समकालिता, इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यदि हम इसको कर्नल की बात करें, कर्नल में हमको एक डेफिनेशन, एक इक्वेशन याद रखनी है, F ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश। कर्नल जब भी हमको निकालना है, हमको इक्वेशन याद होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। जब भी हमारे पास होगा तो वहाँ से हम कर्नल निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ जेड ले लिया, और ई डैश क्या है, ई डैश है जी डैश का तत्समक अवयव, और यहाँ पे जी डैश हमारा है, ई डैश है हमारा R0, R0 का तत्समक अवयव है 1, ठीक है। R0 का मतलब है कि यहाँ से हमने जो जीरो एलिमेंट है उसको हटा दिया है। तो जैसे हमने इसको हटाया तो यहाँ से तत्समक अवयव आ गया यहाँ पे 1। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 इक्वेशन को सॉल्व करना है जो नीचे लिखा हुआ है, और एफ ऑफ जेड हमारा ऊपर परिभाषित है मॉड जेड। तो जेड C0 के वो सारे अवयव जिनका मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 है, वो हमारे कहलाएंगे इस ग्रुप का कर्नल, ठीक है। ये हमारे कर्नल के निकल चुके हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देख लिया, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, इसका भी कर्नल हम निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x4 का कर्नल निकालना है, तो सेम आप ऐसे करेंगे, सेम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 से एफ एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कर्नल आ जाएगा 1 और -1, ठीक है। यहाँ से आप इसका भी कर्नल निकाल सकते हैं, सेम इस प्रकार से निकल जाएगा, सॉल्व करके निकल जाएगा, ठीक है। अब एक प्रमेय आती है कर्नल के ऊपर कि यदि हमारा f g से g डैश पर एक समकालिता है, तो f की अष्टी कर्नल ऑफ f g का उपग्रुप होता है, ठीक है। कर्नल मैंने आपको बताया, कर्नल एक सेट होता है, और उस सेट के अंदर अवयव कहाँ से आते हैं, g के अंदर से। तो g के अंदर से आते हैं, तो ये जो कर्नल है वो भी एक सब ग्रुप है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। किसका सब ग्रुप है, g का, ठीक है। जहाँ से इसके अवयव आ रहे हैं उसका ही ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए देखिए, मैंने वापस बताता हूँ, सब ग्रुप करने के लिए हमको दो चीज, एक चीज़ प्रूफ कर देते हैं कि हम दो अवयव लेते हैं ए और बी, और हम दिखा देते हैं कि उनका पहला अवयव इनटू दूसरे अवयव का इन्वर्स उसी ग्रुप के अंदर उपस्थित है।
तो यहाँ से हमने कर्नल की डेफिनेशन दी, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। तो जैसे हमारा इसको सबग्रुप प्रूफ करेंगे तो हम सबसे पहले हम दिखा देंगे कि जो कर्नल जो सेट है वो इज एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। तो यहाँ से दिखा देंगे कि ई हमारा कर्नल के अंदर है, क्योंकि इसका एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो कर्नल हमारा एम्प्टी नहीं है, कर्नल ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 5। अब हम दो एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई, ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए कर्नल में, तो दोनों कर्नल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी डैश होगी और एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी ई डैश होगी। अब यहाँ से हम दिखा देंगे कि हमारा एक्स वाई इनवर्स है वो भी इसके अंदर होगा। तो हम एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से क्योंकि एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो इसके लिए हो जाएगी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इनवर्स। और मैंने बताया था कि जो इनवर्स होता है वो पूरे फंक्शन के बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई का पावर -1 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई डैश है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी ई डैश है। तो यहाँ से वैल्यू भी ई डैश आ गई, मतलब हमारा जो x इंटू वाई इनवर्स है ये भी कर्नल की इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारा क्योंकि हो जाएगा कर्नल है वो एक सब ग्रुप है जी का, ठीक है। अब ये भी जो नेक्स्ट प्रमेय है ये प्रमेय है किसी ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित समकारिता एफ एक की समकारिता होती है यदि कर्नल के अंदर केवल एक अवयव है वो है ई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो इसने कहा कि यदि समकारिता एक की समकारिता होगी यदि कर्नल के अंदर एक एलिमेंट है ई, और यहाँ पे गौर ध्यान देने की बात है यदि और केवल यदि, तो हमको दो चीजें प्रूफ करनी है। पहली बात तो ये एक की समकारिता मान के चलेंगे तो हम प्रूफ कर देंगे कर्नल में एक एलिमेंट है, प्लस दूसरा ये चीज प्रूफ करनी होगी कि कर्नल के अंदर यदि एक एलिमेंट हो तो समकारिता एक की होगी, हमको प्रूफ करना है। तो पहले हम मान के चलते हैं कि एफ जी से जी डैश में एक की समकारिता है, एक की समकारिता है तो हम प्रूफ करेंगे कर्नल में ओनली एक एलिमेंट है। अब मानते हैं कि एक अवयव है जो कर्नल के ऊपर उपस्थित है, कर्नल में उपस्थित है वो कर्नल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स ई डैश के बराबर लिख दिया। अब यहाँ से ई डैश क्या है, जी डैश का तत्समक अवयव। अब हम क्या करेंगे, इस ई डैश को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ई, क्योंकि एफ क्या है, तत्समक अवयव ई को ई डैश पे ले जा रहा है। तो यहाँ से इसको लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ई, ठीक है। अब हम यहाँ क्योंकि हमको ये पता है कि जो समकारिता है हमारी एक की समकारिता हम मान के चले, तो एक की समकारिता का ये मतलब होता है यदि हमारे पास इक्वेशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी और एफ हमारी एक की समकारिता है तो इसका हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों बराबर होंगे। तो वैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ई दिया हुआ है और एफ एक की है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ई। जैसे ही एक्स इज इक्वल टू ई हो गया हमारे पास, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ई हो गया और हमने क्या मान के चले कि ये एक्स कर्नल के अंदर भी है, ठीक है। और एक्स कर्नल के अंदर है तो मतलब हम जो वेरिएबल एक्स लेके चलते हैं वो हमेशा किसके बराबर आ रहा है, ई के बराबर, मतलब कर्नल के अंदर केवल एक एलिमेंट है वो है ई। तो हमारी एक चीज़ प्रूफ हो चुकी है। अब इसका रिवर्स प्रूफ करेंगे, मान के चलेंगे कि कर्नल के अंदर एक एलिमेंट ई, तो अब हम प्रूफ कर देंगे कि हमें समकारिता है वो एक की समकारिता है। तो हम एक की समकारिता प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ करते हैं, हम लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और यदि हम लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि एक्स इज इक्वल टू वाई तो हमारी ये एक की समकारिता प्रूफ हो जाएगी। जैसे हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेके चले तो अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड क्या लगा देंगे, हम एफ ऑफ वाई का इनवर्स अप्लाई कर दिया। तो जैसे हमने इनवर्स अप्लाई किया तो राइट साइड में तो कट के ई डैश बन जाएगा और लेफ्ट साइड में ये क्या हो जाएगा कि इनवर्स अंदर आ जाएगा, वाई के ऊपर आ जाएगा और ये दोनों समकारिता है इसलिए अंदर एक्स और वाई इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई का इनवर्स। तो जैसे ये आ गया और केवल ई डैश आ गई, ई डैश आ गई तो हमने देखा था कि समकारिता में केवल क्या इसके कर्नल के अंदर क्या है, केवल एक अवयव है और ये एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश है, ये इसके कर्नल की इक्वेशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई इनवर्स कर्नल के अंदर है और कर्नल में केवल एक एलिमेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई इनवर्स की वैल्यू ई, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह समकारिता क्या है, एक की समकारिता है, ये हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट प्रमेय आती है, ये जो रिजल्ट है ये आपको पता होना चाहिए, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं
कि प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप के समकालिक प्रतिबिंब जो होगा वो भी क्रम विनिमय ग्रुप होगा। मतलब हमको एक ग्रुप दिया हुआ है जी जो कि क्रम विनिमय है, तो एफ ऑफ जी होगा वो भी हमारा क्या होगा, क्रम विनिमय ग्रुप होगा। चक्रीय ग्रुप का समकालिक प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है। चक्रीय ग्रुप एफ द्वारा चक्रीय ग्रुप पे ही लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप प्रूफ बहुत आसानी से देख सकते हैं, मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं, आप देख लेना। अब जो प्रमेय आती है वो है कैले प्रमेय। कैले प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय ये, इसके लगभग 90% चांस रहते हैं हमेशा पूछने के। प्रत्येक, तो ये कहती है कि प्रत्येक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, उसको हम किसी ना किसी क्रमचय ग्रुप, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्रमचय ग्रुप, उसके हम क्या कर सकते हैं, उसके तुल्यकारी या फिर उसके आइसोमॉर्फिज्म में उसको दिखा सकते हैं। तो हम मानते हैं कि एक जी हमको ग्रुप दिया हुआ है, जी का प्रत्येक अवयव ए के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रतिचित्रण एफ है उसको हम परिभाषित करेंगे। किस पर परिभाषित करेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, एफ ऑफ ए पर कैसे परिभाषित, जी से जी डैश के अंदर परिभाषित है, और कैसे है कि एफ ऑफ ए क्या लेके जा रहा है, एक्स को ए एक्स के ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, तो अब इस जो फलन है इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको एक एक आच्छादक और समकारिता प्रूफ कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे एक एक ही प्रूफ करेंगे। तो हम लेके चलेंगे एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वाई। तो यहाँ से हम ये लेफ्ट साइड में वैल्यू हो जाएगी ए एक्स, राइट साइड में वैल्यू हो जाएगी ए वाई। ए से ए कट गया तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया। तो ये हो गया एक एक ही प्रूफ। अब हम आच्छादक प्रूफ करेंगे। आच्छादक का मतलब होता है कि जो फलन परिभाषित है एक सेट से दूसरे सेट में, तो वो दूसरे सेट के प्रत्येक अवयव को कवर कर लेना चाहिए, उसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ जी से जी में परिभाषित है, तो इसका मतलब कि जी का कोई भी अवयव नहीं छूटेगा, तो ये हो जाएगा इसका आच्छादक प्रतिबिंब भी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक जी डैश एक सेट है वो परिभाषित करते हैं। जी डैश को हम कैसे परिभाषित किया, एफ ऑफ ए, सारे फलन है जो इस प्रकार परिभाषित हैं फलन, उन सबको इकट्ठा करके एक सेट के अंदर डाल दिया, इसको हम कहते हैं जी डैश। अब ठीक है, तो इस जी डैश क्या है, इसको एक सेट ले लिया। अब हम एक नया फलन परिभाषित करेंगे फाई, जो कहाँ से कहाँ परिभाषित है, जी से जी डैश के अंदर। अब इस फलन फाई को हम क्या दिखा देंगे, एक समकारिता और तुल्यकारिता दिखा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि जी और जी डैश आपस में, तो अब हमने यहाँ पे एक फाई है फलन परिभाषित कर दिया है जी से जी डैश के अंदर। ठीक है, अब हम इस फाई को प्रूफ कर देंगे कि समकारिता है और तुल्यकारिता भी प्रूफ कर देंगे। तो इससे प्रूफ हो जाएगी कि हमारा जो ग्रुप था जी, वो जी डैश के तुल्यकारी है, और जी डैश क्या है, एक तरह से क्रमचय का ग्रुप है, क्योंकि हमने इसके अंदर सारे फलन एफ इस प्रकार लिए हैं जो एक्स को लेके जा रहे हैं ए एक्स पे, एक क्रमचय परिभाषित कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जो फाई परिभाषित किया जी से जी डैश के अंदर, वो किस प्रकार परिभाषित है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो फाई जी के हर एक अवयव ए को कहाँ पे लेके जा रहा है, एफ ऑफ ए के बराबर ले जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अब हम यहाँ पे फाई को प्रूफ कर दिए एक ही, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी ले लिया, तो उसके लिए होगी एफ ऑफ ए, उसके लिए होगी एफ ऑफ बी, और इसके लिए यहाँ से रख के हमने देख लिया कि ये एक एक ही भी प्रूफ हो जाएगा। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों परिमित ग्रुप हैं, और यहाँ पे ए जा रहा है एफ ऑफ ए पे, तो ये आच्छादक भी प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ से अब हम इसको प्रूफ कर देंगे कि समकारिता भी है फाई, तो हम क्या करेंगे, फाई ऑफ ए इंटू बी लेके चलते हैं। फाई ऑफ ए इंटू बी लेके चलेंगे तो उसके लिए हो जाएगी एफ ऑफ ए बी, और एफ ऑफ ए बी को हम दिखा देंगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हम दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, अब हम एफ ऑफ ए बी इंटू एफ ऑफ ए बी जो चल रहा है एक्स के ऊपर, उसको लेके चलते हैं। तो ये फलन के परिभाषा से वैल्यू हो जाएगी इसकी ए एक्स इंटू एक्स के बराबर। तो मैं क्या किया, बी एक्स को साथ में ले लिया और ए हमने बाहर ले लिया, तो ये हो गया एफ ऑफ ए बी एक्स। अब जो बी एक्स है उसको हमने लिख दिया एफ ऑफ बी एक्स। अब हमने एफ ए इंटू एफ बी को साथ ले लिया, तो ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा
और एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी 5a और एफ ऑफ बी की वैल्यू होगी 5b। तो यहाँ से हो गया 5 ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 ऑफ ए इंटू 5b। तो यहाँ से परिभाषा से हो गया कि हमारा जो फलन था 5 वो एक तुल्यकारी है और उसके साथ साथ मतलब समकारिता है प्लस एक हैसियत है, तो ये तुल्यकारी हो गया। तो प्रत्येक ग्रुप जी उसके दूसरा जो ग्रुप है उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एक तुल्यकारी, प्रत्येक ग्रुप उसके एक क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारिता होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो गया। ठीक है, यहाँ से ये जो प्रमेय है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम के तुल्यकार होता है। ये भी आप देख सकते हैं, ये मतलब बहुत सिंपल ही है। अब हम देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल होता है कि प्रदर्शित कीजिए कि प्रतिचित्रण F सममित ग्रुप Pn के गुणात्मक ग्रुप G डैश इज इक्वल टू 1-1 पर परिभाषित है। ठीक है, एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू 1 यदि समक्रमचय है, एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू -1 यदि विषम क्रमचय है। तो इस समकारिता हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक प्रूफ करनी है कि Pn से G डैश के बीच में समकारिता प्रूफ करनी है। तो समकारिता के लिए हमको एक डेफिनेशन आनी चाहिए, एफ ऑफ ए स्टार बी की वैल्यू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी होनी चाहिए। ठीक है, और हमारा एफ ऑफ ए स्क्वायर परिभाषित है। तो हमने एफ परिभाषित है पी एन से जी डैश के अंदर, तो इसके साथ भी पी एन के अंदर क्या है, पी एन हमारा है, पी एन देखिए ऊपर है सममित ग्रुप है। ठीक है, तो सममित ग्रुप के अंदर 4 केस हो सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे एक जेड से और जेड से और जी के अंदर 1-1 में था, सेम उसी प्रकार है। तो यहाँ से अलग अलग केस लेके चलेंगे। तो पहला केस था कि अल्फा और बीटा जो सममित ग्रुप के अंदर है, जो क्रमचय है, यह तो वो दोनों सम हो जाएंगे। दोनों सम क्रमचय हो गए तो उनका जो गुणा है वो भी एक सम क्रमचय हो गया। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 को लिखते हैं 1 × 1 और ये हो जाएगा एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। दोनों विषम है तो उनका गुणा भी सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 1 और -1 ले सकते हैं और यहाँ से ये जाएगा एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। इस प्रकार से यदि एल्फा सम बीटा विषम हो तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, दोनों के गुणा की वैल्यू, और उसको लिखते हैं 1 × -1। इस प्रकार से एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो जाएगी। और अल्फा विषम बीटा सम है तो इसकी वैल्यू फिर -1 हो जाएगी और उसको हम फिर से इस प्रकार लिख सकते हैं। तो सारे केस के अंदर देख लिए जहाँ पे हमारे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है और वो हमेशा आएगी एफ ऑफ एल्फा बीटा की वैल्यू एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। तो यहाँ से ये हो गया कि ये एक समकारिता प्रूफ हो गई। अब ये आच्छादित भी है। ठीक है, अब यदि इसके कर्नल की बात करते हैं, कर्नल निकालते हैं हम इसकी। कभी कर्नल क्या होता है, कर्नल में मैंने बताया कर्नल की हमको इक्वेशन याद होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ एक्स तो है जी में, ई डैश है जी डैश का तुल्य तत्समक अवयव। तो यहाँ पे जी तो हो गया हमारा सममित ग्रुप, जी डैश हो गया 1 और -1 वाला ग्रुप। तो यहाँ से हम देख लेते हैं एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन हो गई। 1 इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो हमारा 1 और -1 है उसका तत्समक अवयव है 1। तो यहाँ से एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, और एफ हमारा 1 वैल्यू तभी दे रहा है जब एल्फा हमारा सम क्रमचय हो। तो यहाँ से ये लिखा है कि एल्फा एक सम क्रमचय है। ठीक है, और सब हमने क्रमचय ग्रुप में स्टार्टिंग में ये भी पढ़ा है कि सम क्रमचय का जो ग्रुप होता है उसको हम एक अलग से नाम देते हैं, ए एन नाम देते हैं। तो ये हमारा ए एन हो जाएगा। ठीक है, ये तो अलग से कर्नल आ गया। तो कर्नल क्या हो गया, इसका कर्नल हो गया ए एन, सम क्रमचय का ग्रुप। अब यदि हम देखते हैं सेम उदाहरण 2 कि एक प्रतिचित्रण एफ जेड से एन जेड पर परिभाषित है। किस पर परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन एक्स के बराबर है। अब इसको प्रूफ करना है हमको, सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण तुल्यकारिता प्रूफ है। तुल्यकारिता को प्रूफ के लिए समकारिता प्लस एक एक अज्ञातक। तो सबसे पहले एक एक की प्रूफ करेंगे। एक एक के लिए एफ ऑफ एक्स1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स2 ले लिया, एन एक्स1 इक्वल टू एन एक्स2 हो गया, एक्स1 इक्वल टू एक्स2 आ गया, एक एक ही हो गया। आच्छादक भी हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक अवयव यहाँ पे कवर हो रहा है, आच्छादक भी सिंपल प्रूफ हो जाएगा। अब इसको हमको समकारिता प्रूफ करना है, तो समकारिता के लिए 2 ले लिए, x1 प्लस x2। तो f कहाँ लेके जाएगा इनको, n x1 प्लस x2 पे, n को अंदर ले गए, n x1 प्लस n x2 हो गया। तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 हो गया, समकारिता प्रूफ हो गया। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था ये।
इसी प्रकार से हम इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है 3, उसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स हमको दिया हुआ है, इसको हमको प्रूफ करना है तुल्यकारिता। सेम एक एक ही प्रूफ कर देंगे, आच्छादक प्रूफ कर देंगे और समकारिता प्रूफ कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ से चौथा एग्जांपल है, ये कैसे सिद्ध कीजिए कि निम्न ग्रुप तुल्यकारी ग्रुप है। पहला ग्रुप है तुल्यकारी ग्रुप का मतलब समकारिता प्लस एक के आच्छादक। पहला है 1 और 1 - 1 दो एलिमेंट है। दूसरा है दो एलिमेंट हैं 0 और 1 और उसमें प्लस मॉड्यूलो 2 इसके अंदर ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब जो इसमें एक तो जब भी हम पास जो छोटे अवयव होते हैं किन्हीं दो ग्रुप के, जैसे यहाँ पे दो अवयव, तो एक सबसे बेस्ट तरीका होता है तुल्यकारी प्रूफ करने का, टेबल के माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला हमारा जी हो गया 1 - 1, दूसरा जी हो गया जी डैश हो गया 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले इनकी टेबल बना लेते हैं। तो ठीक है, देखिए जी की टेबल होगी 1 - 1 के लिए हमारे पास ऑपरेशन लगा लिए 1 1 1 देगा, 1 - 1 देगा। टेबल हम आसानी से बना सकते हैं किसी भी ग्रुप में, उनके संक्रिया लगा के, जी डैश की संक्रिया लगा के भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इनके जो टेबल्स को देखते हैं, तो टेबल में देखते हैं जो पहला अवयव है वो है 1, दूसरा -1, तीसरा -1 और फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषित करने के लिए हम देखते हैं जहाँ 1 है वहाँ तो है 0, जब -1 है वहाँ है 1, और जहाँ -1 है वहाँ भी है 1 और 1 है वहाँ है 0। तो यहाँ पे टेबल से हम देख सकते हैं कि 1 की जगह तो लिखा हुआ है 0, मतलब दोनों आपस में कंपेयर करेंगे, 1 की जगह तो है 0 और -1 की जगह है 1। तो हम फलन किस पर परिभाषित कर सकते हैं, जो परिभाषित किया हुआ है कि f 1 को तो ले रहा है 0 पे और -1 को लेके जा रहा है 1 पे, तो हमारा ये फलन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट इसमें, हर एक एलिमेंट कवर हो रहा है, एक भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, और साथ साथ यदि हम प्रूफ करेंगे इसको समकारिता के लिए हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। समकारिता के लिए मतलब बहुत सिंपल है, आप ये दो अवयव लेके चलना, गुणा के लगा के देखना, और ये जो f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वो इक्वेशन में रख के देखना है, अलग अलग एक वैल्यू, तो ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा ये तुल्यकारी हो जाएगा। दूसरा है 0 1 2 3 4 अवयव हैं प्लस मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 4 अवयव हैं और ये इंटू मॉड्यूलो 5 ऑपरेशन है। तो इसकी सारणी भी हम आसानी से बना सकते हैं, और इसमें f किस पर परिभाषित होगा इसको हम सारणी से ही देख सकते हैं। जैसे हमने सारणी बना ली, तो यहाँ से देख सकते हैं 0 की जगह तो है 1, 1 की जगह है 2, 2 की जगह है यहाँ पे देखना 2 की जगह है 3 और 3 की जगह है 4। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमने सारणी में देख लेंगे, सारणी में जो पोजीशन के हिसाब से देख लेंगे, तो यहाँ हमने इसी प्रकार परिभाषित करिए कि f 0 को तो लेके जा रहा है 1 पे, 1 को लेके जा रहा है 2 पे, 2 को लेके जा रहा है 3 पे और 3 को लेके जा रहा है 4 पे। तो इसी प्रकार से हम इसको भी तुल्यकारी हो जाएगा, सिंपल है, एक के आच्छादक भी हो जाएगा सेम अवयव है, और ये फलन भी परिभाषित है, इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये दो हैं, इनको भी हम आपस में गुणन संक्रिया वाले ग्रुप G दो हैं का क्रमचय ग्रुप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, क्रमचय ग्रुप ज्ञात करना है। मतलब जैसे मैंने एक प्रमेय दिया कैलिपर में कि प्रत्येक ग्रुप उसके एक क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है, तो वहाँ पे हमको वो तुल्यकारी जिसके है वो वाला क्रमचय ग्रुप फाइंड करना है। दो अवयव दो ग्रुप दिए हुए हैं, तो पहला ग्रुप है हमारा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक फलन परिभाषित किया था एफ ए, जो कि कहाँ लेके जा रहा है एक्स को ए एक्स पे। तो उसी प्रकार से हम परिभाषित करें एफ ऑफ ए जो एक्स को लेके जा रहा है ए एक्स पे। अब हम बारी बारी से यहाँ पे ए क्या था, जी का एक अवयव था, और ए को हम बारी बारी से 4 अवयव हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो बारी बारी से अलग एक अवयव लेते हैं और उनको अलग अलग परिभाषित करते हैं। तो पहला हो गया ए के वैल्यू 1, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1, और ये क्रमचय हमने परिभाषित कर दिया कैसे कि 1 को करेंगे 1 से गुणा, -1 को भी 1 से गुणा, आयोटा को भी 1 से गुणा, माइनस आयोटा को 1 से गुणा, तो हमारा पहला एक क्रमचय आ गया जो कि है 1 1 -1। ठीक है, अब अल्फा, अब ए की वैल्यू हम लेंगे -1, तो एफ ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1 को गुणा करेंगे -1 से, सबको ऊपर जो दिया हुआ इसको सबको नीचे देखिए 1 -1 से गुणा किया हुआ है, तो एक और क्रमचय आ गया। ऐसे आयोटा होगा तो
1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, चारों को आयोटा से गुणा कर देंगे तो एक और क्रमचय आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस आयोटा होगा तो उसको भी गुणा कर देंगे तो एक और क्रमचय आ जाएगा। 4 क्रमचय आ चुके हैं, एफ ऑफ ए मतलब f(1), f(-1), f ऑफ आयोटा, f ऑफ आयोटा, 4 आयोटा के। हम अब फिर दूसरा स्टेप क्या था, एक जी डैश परिभाषित किया था, इन चारों जो फंक्शन है उनका एक ग्रुप बना दिया था। तो हमारे जी डैश किस प्रकार परिभाषित हो गया, f(1), f(-1), f ऑफ आयोटा, f ऑफ माइनस आयोटा, चारों हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप था एक फाई परिभाषित किया था जी से जी डैश के अंदर, वो क्या था, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, ये ए नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो अब जो जी डैश बना है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जी डैश को डायरेक्ट लिख दिया है, एक एक की आच्छादक समकालिता है। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ समकालिता। तो यहाँ से जो जी डैश आएगा ये एक तुल्यकारी ग्रुप हो गया किसके, 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। इस प्रकार से जब हम 1 ओमेगा स्क्वायर के निकालेंगे तो इसके लिए भी तीन क्रमचय आ जाएंगे। पहला हो जाएगा एफ ऑफ 1, एक हो जाएगा एफ ऑफ ओमेगा, एक हो जाएगा एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर। जैसे ये हो गया एफ ऑफ 1, आरएसएस में दे सकते हैं, एफ ऑफ 1 में सभी एलिमेंट को 1 से गुणा किया गया है, उसका क्रमचय निकाल दिया गया है। एफ ऑफ ओमेगा में प्रत्येक अवयव को ओमेगा से मल्टीप्लाई करके क्रमचय निकाल दिया गया है। इसी प्रकार एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर में प्रत्येक अवयव को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करके उसका क्रमचय निकाल दिया गया। तो हमारे पास 3 अवयव आ जाएंगे, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो इसका एक ही क्या हो जाएगा, समकालिता हो जाएगी, तो एक तुल्यकारिता हो जाएगा। तो यहाँ से जी डैश है वो हमारा एक क्रमचय ग्रुप हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है कि सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण एफ ऑफ ए एक्स एक्स एक स्वीकार्यता है। तो इसको हम सिद्ध कर देंगे आसानी से, एक एक की आसानी से आच्छादक और यहाँ से स्वीकार्यता प्रूफ हो जाएगा। तो ठीक है, ये भी बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो कवर हो चुका है। हमारा आज का टॉपिक हो गया है ग्रुप समकालिता। अब हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक कर दिया, इससे रिलेटेड आप पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और देख लेना कि कैसे, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।